नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत है। बीच बहस में आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे की जिस मुद्दे से आग लगी हुई है, या यूं कहें कि ज्वलंत मुद्दा है। दरअसल बात है हिंदू की, बात है असली हिंदू की, बात है नकली हिंदू की, बात है हिंसा की। जब सदन में भगवान की तस्वीर, भगवान शिव की तस्वीर, त्रिशूल का जिक्र किया गया, जब सदन में जिक्र किया गया गुरुदेव जी का, जब सदन में देवी देवताओं की बात हुई, तब बात हुई हिंदुत्व की कि जो हिंदू है वो हिंसा नहीं करते, जो हिंदू खुद को कहते हैं वो हिंसा करते हैं। ये मुद्दे पर आग लगी हुई है पूरे देश में। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी, हिंदू हिंसा करते हैं, इस बयान को लेकर पूरे संसद सत्र में हंगामा देखने को मिला है। राहुल गांधी ने कल ये बयान दिया था, जहां उन्होंने कहा था कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं, वो असत्य फैलाते हैं, भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इसको उसके बाद कोट भी किया। उन्होंने कहा कि मैंने हिंदुओं को नहीं कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर आपत्ति जताई थी कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहा गया, ये बहुत गंभीर विषय है, इस पर माफी मांगनी चाहिए। तब उस पर राहुल गांधी ने ये कहा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को कहा, मैंने आरएसएस को कहा। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने हिंदू समाज का ठेका लेकर नहीं रखा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, हालांकि ये जो जिन शब्दों का हम जिक्र कर रहे हैं ये सदन के रिकॉर्ड में से, कार्यवाही की रिकॉर्ड में से हटा दिए गए हैं और आसंदी के आदेश पर हटाए गए। उस पर भी राहुल गांधी को आपत्ति, और उन्होंने कहा है कि मोदी जी की दुनिया में सच्चाई को मिटाया जा सकता है लेकिन हकीकत की दुनिया में सच्चाई को नहीं मिटाया जा सकता। और इसी विषय पर कि आखिर इस वक्तव्य के पीछे उद्देश्य क्या था, किसको आधार मान करके राहुल गांधी ने बयान दिया है, किसको निशाना बनाना चाहते हैं, इन तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। आलोक सिंघई जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। आलोक जी बहुत स्वागत है। राम मोहन चौकसे जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। राम मोहन जी बहुत स्वागत है। श्याम मोहन श्रीवास्तव जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। संदीप पाठक जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। दिनेश निगम जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में गोपाल जैन जी हमें ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल, आप सभी का स्वागत करते हुए चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। और श्याम मोहन श्रीवास्तव जी, चर्चा की शुरुआत से आपके पास आना चाहूंगा कि वास्तव में जो राहुल गांधी ने कहा है, क्या उन्होंने ये सोचा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की इस बार के चुनाव में सीटें कम हुई हैं, क्योंकि उन्होंने एक बात का जिक्र किया है हिंदू का, तो ये माना जाता था चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, सनातन धर्म की बात हो, तो हिंदू वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है। ये मानते हुए उन्होंने इस पर हमला किया है कि ताकि भारतीय जनता पार्टी की सीटें अगले चुनाव में और कम हो, जिन राज्यों के विधानसभा चुनाव है वहां हिंदुत्व का मुद्दा उठाया जा सके और भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है, जिसे माना जाता है कि हिंदू कोर वोटर है भाजपा का, उसे कमजोर किया जा सके, उसे तोड़ा जा सके। क्या यह उद्देश्य है उनके इस बयान का? एक तो कोर वोटर को अपशब्द कहने से या कोर वोटर को अपमानित करने से वो अपना हो जाएगा, ऐसा सोचना जी मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो हिंदू को समझते नहीं, जो हिंदुत्व को समझते नहीं, जो धर्म को जानते नहीं, वो हमारी समीक्षा करना चाहते हैं जी। जैसे जिनने सैटेनिक वर्सेज कभी नहीं पढ़ी वो उसको समीक्षा करते हैं, जैसे जिन्होंने मनुस्मृति को कभी पढ़ा नहीं वो मनुस्मृति की समीक्षा करते हैं। ऐसे ही जो हिंदू, हमने तो अटल जी ने एक कविता में कहा था, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, कब हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में घर घर जाकर नरसंहार किया, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया। फिर उन्होंने कहा कि मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, वैसे व्याकुल जब दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, न इसमें कुछ संशय। तो क्या माना जाए कि समुद्र मंथन में किसको निशाना, राहुल गांधी ने किसको निशाना बना करके ये बात कही है? क्या माना जाए इस राहुल गांधी के वक्तव्य को? निश्चित रूप से उन्होंने जब जब कहा तब तब इस देश के बहुसंख्यक समाज को, उनको शायद ये भान ही नहीं होने का, अपमानित करने का, चाहे वो जानबूझकर हो चाहे अनजाने में हो, उनने ये प्रयास किया। लेकिन बहुसंख्यक वर्ग को अपमानित करने की बात भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है। जैसा कि हमने देखा कि अन्य राज्यों में चाहे मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा है और उन्होंने जिस बात का जिक्र किया है कि बहुसंख्यक वर्ग का अपमान किया है और सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के देवी देवताओं का भी अपमान करने की कोशिश की, क्योंकि विवाद केवल हिंदू या हिंसा पर नहीं है, विवाद अभय मुद्रा जो बताई गई है, राहुल गांधी ने जिसका जिक्र किया है, अभय मुद्रा पर भी विवाद है। ऋषिका, बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी। जिस तरह से देखिए, कल के अगर हम सत्र की बात करें तो ये आरोप भी
लगाए जा रहे हैं जी। कि कॉमेडी शो बना दिया गया संसद सत्र को। जिस तरह से शिव जी की तस्वीर वहां पर दिखाई गई, अभय मुद्रा की बात कही गई और उसके बाद हिंदू शब्द को लेकर जो बवाल हुआ है, कहीं ना कहीं देखिए उससे असली मुद्दे जो थे, जो मुद्दे शुरुआत में उठाए गए थे, वो तो छिप ही गए। लेकिन इस बयान को लेकर आलोक सिंघई जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग हिंसा करते, जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। उन्होंने 3 बार इस शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत 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 और असत्य असत्य असत्य। ये कोट करके मैंने आपको इसलिए बताया कि कोई शब्द इधर उधर ना हो और आप अपनी चर्चा उस पर कर पाए। देखिए यहाँ पर इस बयान को जिस तरह से पेश किया गया बीजेपी की ओर से, आपको लग रहा है कि इस बयान को उतना महत्व देना चाहिए था, असली मुद्दों से ध्यान भटकाया गया, ये भी आरोप है। लेकिन आपका क्या सोचना है कि इस बयान को इतना महत्व मिलना था? जी ऋषिका जी, दरअसल में बच्चे निबंध लिखते हैं स्कूल में जी। उनको दिया जाता है गाय पे निबंध लिखो, उनको लिखा जाता है कि वर्षा ऋतु पर निबंध लिखो। ऐसे ही राहुल गांधी को किसी ने पकड़ा दिया है हिंदू पर निबंध लिखो, इससे हिंदू वोटर आपका हो जाएगा। तो राहुल गांधी जो है हिंदू के बारे में बात कर रहे हैं, वो हिंदुत्व को जानते ही नहीं है। वो हिंदुत्व को जानते नहीं कि हिंदुत्व में कभी नहीं किसी पे आक्रमण करने की बात की है, किसी पे आक्रमण नहीं किया गया। हाँ, यदि कोई भी सरकार होगी, कोई भी सरकार हो किसी भी किस्म से, चाहे राजतंत्र में हो, चाहे लोकतंत्र में हो, चाहे कम्युनिज्म में हो, कहीं भी सरकार होगी, तो यदि असत्य पे प्रहार किया जाएगा, यदि दुष्ट पे प्रहार किया जाएगा, यदि भ्रष्टाचारियों पे प्रहार किया जाएगा, तो वो क्या किसी पे प्रहार कहलाएगा? क्या हिंसा कहलाएगी? आप ये देखें, जैन समाज के बीच में हिंसा और अहिंसा में साफ तरीके से कहा गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जैन व्यक्ति सेना में नहीं जाता। सेना में भी जाके वो आक्रमण करते हैं और धर्म के लिए लड़ाई करते हैं। तो जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, वो जिन उदाहरणों के आधार पर कह रहे हैं, वो उदाहरणों को न्याय की लड़ाई कहा जाता है, जिसमें कि आप किसी अन्याय के खिलाफ प्रतिकार करते हैं। तो राहुल गांधी उसको, चूंकि वो समझते तो है नहीं हिंदुइज्म को, तो वो समझ रहे हैं कि ये हिंसा है और वो हिंसा के आधार पे पूरे हिंदू समाज के ऊपर लांछन लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको बाद में ठीक किया, उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने पूरे हिंदू समाज का ठेका लेकर नहीं रखा। तो फिर उसके बाद भी इस बयान को इतनी महत्वता क्यों दी गई, ये जानना चाह रहे सर। सत्र में इसको असली मुद्दों को छोड़कर इस बयान को इतना महत्व देना जरूरी था, ये सवाल है मेरा। नहीं, बिल्कुल है, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, वो लीपापोती कहलाता है वो स्पष्टीकरण। वो लीपापोती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप ये देखें, हिंदुत्व की बात नहीं है, आपने यदि वो बात छेड़ी है तो आप उसको स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? तो आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि हिंदुत्व के बारे में आपने बात कही है, यदि इस्लाम के किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करके हम इस्लाम को लांछन देंगे तो इस्लाम के खिलाफ आक्रमण कहा जाएगा। और इस्लाम में तो बड़े तेजी से रिटेलिएट किया जाता है। वहां ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी गाली दे दो और चल जाए। वो तो वास्तव में तलवार के दम पे कैसे चला जाता है, ये मुसलमानों से सीखा जा सकता है। तो राहुल गांधी को ये समझ में नहीं आया कि वो हिंदुत्व के बारे में बोल के अपनी बेइज्जती करा रहे हैं। जी, यहाँ लेकिन आलोक सिंह जी, एक बात है, आपने कहा निबंध लिखने को दे दिया गया है, तो निबंध में सही और सटीक जानकारी लिखी जाती तभी नंबर मिलते, नहीं तो नंबर कट भी जाते हैं। नहीं तो नकल से यदि कोई काम किया जाएगा जिसमें अकल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो ऐसे ही होगा, यही परिणाम आएंगे। बिल्कुल सही आपने कहा कि ये जो चीजें हैं ये नकल की गई है, और नकल सिर्फ इसलिए की गई है क्योंकि आने वाले जिन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधना है, केवल इसलिए। लेकिन ऋषि का यहाँ एक बात आती है कि केवल निशाना साधना है क्योंकि समय था जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन देना था और पक्ष विपक्ष को बोलना था। उस समय ये बात कहना मुझे कितनी लॉजिकल लगती है, क्योंकि सदन की जो कार्रवाई चली उसमें भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हो। सरकार की खूबियां गिनाई गई थी, बताया कि खामियां भी बताई थी इस बार के राष्ट्रपति अभिभाषण में। आप देखिए सूरज जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि इस बयान को कितनी महत्वता देनी चाहिए थी, राहुल गांधी ने 20 से ज्यादा मुद्दे ऐसे हैं जो उठाए हैं सत्र में, और वो बिल्कुल लॉजिकल मुद्दे हैं। जैसे हम इलॉजिकल की बात कर रहे हैं, वो लॉजिकल मुद्दे हैं। लेकिन इस बयान को कैसे लपकना है, कैसे झपकना है, ये भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बेहतर तरीके से आता है कि किस बयान को कैसे भुनाना है। राममोहन चौकसी जी, आपके पास आ रहा हूं कि समय अवसर था धन्यवाद ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा का, वहां पर भगवान शंकर की तस्वीर दिखाई गई। हम सनातन धर्म में मानते हैं कि भगवान शिव जो हैं वो संहार के देवता हैं, त्रिशूल उनके हाथ में, हालांकि कहते हैं कि वो भोले भाले हैं, भोले भी हैं और भाले भी रखते हैं। तो वो बताया गया कि हिंदू धर्म में बताया गया है कि हिंदू धर्म कहता है कभी किसी से डरना नहीं है, किसी से डरो मत, किसी को डराओ मत। तो क्या सदन के अंदर हिंदू धर्म की परिभाषा बताने के लिए सदन लगाया जाता है? सदन में यही चीजें होती हैं? वास्तविकता क्या है? वो तस्वीरें ले जाना सदन के अंदर कितना जायज था? देखिए सूरज जी, फिरोज गांधी के पोते हिंदुत्व पे बात कर रहे हैं। फिरोज गांधी कौन थे? हिंदू नहीं थे, मुसलमान थे। तो उस हिसाब से राहुल गांधी क्या हुए? मुसलमान हुए।
वो एक मुसलमान हिंदू पे बात कर रहा है हाँ। और उस हिंदुत्व पे बात कर रहा है जिसका उसको नॉलेज नहीं है, जो रामायण की 4 चौपाइयां बिना देखे नहीं पढ़ सकता है, हाँ। जिसने कभी महाभारत ग्रंथ के नहीं पढ़ा है, जिसने किसी हिंदू धर्म के बारे में कोई, जो यदि भगवान शिव का जिक्र कर रहे हैं तो आप शिव पुराण की दो बातें पूछ के देख लीजिए उनसे। तो ये वो मंच नहीं था जहां धन्यवाद प्रस्ताव पे बात हो रही थी, उस मंच पे आपको इस प्रकार की बातें नहीं करनी थी। दूसरा ये कि उसको उनकी सब चीजों को कार्रवाई से हटाना इसलिए पड़ा हाँ। क्योंकि आपने संविधान के विरुद्ध किया, उसमें आपके खिलाफ अवमानना का केस आ सकता था, आपको आपकी सदस्यता जा सकती थी, जैसे कि आप पिछले 17वीं लोकसभा में आपको घर बैठा दिया गया था। हाँ। तो इसमें भी उनने स्पीकर ने तो आपको बचाया है ठीक है। कि भाई साहब आप बच जाइए। यहाँ एक बात और सामने आई कि कहा है कि पहली बार किसी जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, पहला भाषण था सदन में नेता प्रतिपक्ष के नाते और पहला ही बयान गैर जिम्मेदाराना है। ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से तर्क दिया जा रहा है, आप कितने समर्थित हैं इस तर्क से? नहीं, देखिए मैं तो क्या है कि राहुल गांधी से 1% भी सहमत नहीं होता हूँ। इसलिए सहमत नहीं होता हूँ कि मुझे पसंद है या नहीं है, वो अलग विषय है। हाँ। जो आदमी आलू से सोना बनाने की बात करता है, जो आदमी स्टोव पे कोयले रख के कुछ और बनाना चाहता है, हाँ। वो आदमी कितनी गंभीरता से बात करता होगा मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन पद जिम्मेदार है, नहीं, सदन के नहीं, विपक्ष का नेता का पद है। सूरज जी, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि पद जिम्मेदार, नेता हाँ। प्रतिपक्ष हैं। हाँ। ये शायद मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था जी। कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें अब वहां सदन में रहना पड़ेगा, उन्हें हर चीज के अध्ययन करना पड़ेगा। हाँ। उनके पास पावर बहुत है। हाँ। लेकिन ये बेहूदगी किस्म की बातें, बेतुकी बातें जी। जहाँ धन्यवाद प्रस्ताव पे बात चल रही है, ये जायज नहीं है। बिल्कुल ऋषिका, यहाँ बात हुई है कि वो एक जिम्मेदार पद पर हैं, पहली बार संवैधानिक पद पर बैठे हैं और पहला भाषण जिस पर इतनी गंभीर चर्चाएं और देश भर में आग लगी हुई है, आपको लगता है कि उनका जो पूरा कार्यकाल होने वाला है नेता प्रतिपक्ष के रूप में, क्या वो हर बार ऐसा ही कुछ कहेंगे और उस पर इस तरह की चर्चाएं करना लाजमी हो जाएगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सूरज जी। जब राहुल गांधी जी ने कुछ भी बोला है तो उस पर चर्चा निश्चित तौर पर हुई है। हमने ये यात्रा की, उनकी भारत जोड़ो यात्रा देख ले, या फिर अब हम उनका सदन में जो प्रतिक्रियाएं वो देख रहे हैं उसको देख ले। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो निकल कर आए राजीव गांधी, सोनिया गांधी के बाद, और इतने समय बाद कोई विपक्षी नेता खड़ा हुआ है सामने जो बातें रख रहा है। देखिए, मुद्दों को लेकर जो हमने बात की, तो शुरुआत में जैसे कल भी उन्होंने जब शुरुआत की अग्निवीर का, किसानों का, महिलाओं का मुद्दा उन्होंने उठाया जो बिल्कुल ठीक ट्रैक पर थे। लेकिन जैसे कि अभी सभी लोगों ने कहा कि आधा ज्ञान उनको है और जो स्क्रिप्ट उनको लिख कर दी गई वो उन्होंने वहां पर पढ़ना शुरू कर दी। अब जो चिट्ठी लिखी है उसमें राहुल गांधी ने लिखा है, संदीप पाठक जी आपकी प्रतिक्रिया मैं उस पर चाहूंगी। उन्होंने कहा कि सभापति को सदन की कार्रवाई से कुछ टिप्पणियों को हटाने का अधिकार है, लेकिन शर्त केवल उन्हीं शब्दों की है जिन्हें रूल्स ऑफ बिजनेस के नियम 380 में कोट किया गया है। ये कितना ठीक है, और क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी ठीक तरह से नेता प्रतिपक्ष बन भी पा रहे हैं? सर देखिए, मेरी सद्भावना है राहुल गांधी के साथ, और उसका कारण ये है कि 10 साल में बड़ी मुश्किल से मौका मिला है और अब स्थापित करने का समय है। और सीखे वो भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। स्थापित करेंगे, सीखे वो भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। पिछली बार जब 10 साल उनकी सरकार में इनका कहीं नाम देवाल नहीं था, हम लोग कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना में थे, और वहां से ये आज इस पोजीशन में आ गए, इनकी संख्या इतनी बढ़ गई है। और जहां तक इनके 380 वाला जो धारा आपने कोट की है, तो उनका कहना ये था, क्या होता था कि सत्ताधारी पार्टी अपने प्रभाव से वो सब चीजें विलोपित करवा दिया करती थी कि जो उनकी मतलब ये जो शब्द उन्होंने कहे हैं, जैसे वो बता रहे हैं कि रूल्स ऑफ बिजनेस के खिलाफ है, ये 380 का जो वो कोट कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? क्या वाकई जो उनकी तरफ से शब्द किए गए हैं वो इसके खिलाफ नहीं थे कि उसको रिकॉर्ड से हटाने की जरूरत ही नहीं थी? नहीं, ये तो एक मतलब उनका विशेषाधिकार है स्पीकर महोदय का, वो खुद इसको संज्ञान में लेके देखेंगे। लेकिन जो बातें उन्होंने उठाई, हम लोग शंकर जी की फोटो पे आ गए कि ये मतलब उठाना ठीक था या नहीं था। उन्होंने एक अपेक्षित तो अडानी की फोटो थी, आ गई शंकर जी की फोटो, तो सबसे बड़ी बात ये रही कि वो अपेक्षित नहीं थी। अब वहाँ उन्होंने ये मैसेज दिया कि मतलब आप देखिए, शंकर जी के गले में जो नाग देवता विराजित हैं, उनको देख के वहाँ ये मैसेज दे रहे हैं कि उस स्थिति में भी भय नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी तरीके से वो ये बताना चाह रहे हैं, विपक्ष को एकजुटता के लिए संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी दबाव में आपको नहीं आना और भय मुक्त रहना है। वो सत्ता पक्ष भी ये बता रहे हैं कि अब हम आपसे डरेंगे नहीं। हाँ, सीधी सी बात है। और ये भी कहा जा रहा है कि विशेष वर्ग को खुश करने के लिए वो सारी चीजें बोल रहे हैं। हाँ, संख्या बल, क्योंकि संख्या बल अब आगे है इसलिए बात कर पा रहे हैं, पहले तो था नहीं।
तो पहले तो जो चीज होती थी वो तो सबने देखी है 10 सालों में किसकी क्या स्थिति थी, हम लोगों के सामने है, कोई हम लोग अछूते नहीं है उन बातों से। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय स्पीकर के लिए भी जो उन्होंने कहा है, अब जैसे बीच में एक बहुत छोटा सा एक हुआ है, हालांकि वो बहुत कोई जिम्मेदार बात नहीं है, प्रणाम करने बात को लेकर भी एक वो हुआ है कि उन्होंने जब उनको प्रणाम किया और वो झुके तो बिल्कुल संस्कृति का हिस्सा है। और स्पीकर जी ने सही कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति ये है कि बड़ों का सम्मान करो और चरण छुओ, वो कंधे सीधे रखे और कंधे झुके। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वहाँ उसमें इनका भी तर्क, चूंकि वो संवैधानिक स्थान में बैठे थे, उनका कहना था स्पीकर सर्वोपरि हैं उस गरिमा में, क्योंकि अगर मान लीजिए कि न्यायाधीश की कुर्सी पे कोई 28 साल का व्यक्ति बैठा हो और गवाह में वकील हो, तो बार बार वकील को उठ के न्यायाधीश प्रणाम नहीं कर सकते। तो वो एक संवैधानिक पद है और उसके हिसाब से उन्होंने बिल्कुल गलत नहीं कहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि स्पीकर गलत है। उन्होंने भी अपनी जगह बिल्कुल सही कहा कि हम अपने संस्कृति में, हाँ ये जरूर हुआ कि एक मित्रवत उन्होंने मिला तो कोई अपमान नहीं किया। हालांकि राहुल गांधी ने, आपने ये भी देखा होगा कि बाद में बिल्कुल हैंड फोल्डेड करके उन्होंने प्रणाम किया उनको। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि यह भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा समय है और इस समय हम जो देख पा रहे हैं उसमें जनता का निर्णय और जनता एंजॉय कर रही है। बहुत अच्छा है, देखिए समय बहुत अच्छा है इतने समय बाद, क्योंकि सूरज जी सामने कोई नेता खड़ा हुआ है विपक्ष का, लेकिन जैसे कि अभी सूरज जी ने कहा कि गैर जिम्मेदाराना ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो इस तरह की अगर बातें करेंगे तो कब तक वो अपनी गरिमा को बनाकर रख पाएंगे? बिल्कुल, अभी की स्थिति में तो जो बात कही उसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा गैर जिम्मेदारान बात नहीं है। चूंकि असली में इन्होंने ये उमा भारती से लेकर डॉक्टर मोहन यादव से लेकर के डॉक्टर चौधरी तक से लेकर सबकी ये बयान आ रहा है कि गैर जिम्मेदाराना बयान है और उनको पूरे हिंदू समाज से माफी मांगना चाहिए। जा रहे हैं पूरे देश में। उसका वो तो भाई आज की स्थिति में यदि उस बात को स्टैंड आज निगम जी अगर आज पब्लिक में ये मैसेज चला गया, देखिए अपन ने चुनाव को भी बहुत नजदीक से देखा है, यदि ये मुद्दा इन्होंने छीन लिया तो भारतीय जनता पार्टी के पास फिर बचेगा क्या? चलिए ठीक है, आपने कहा कि ये किसी हालत में नहीं जाने देंगे। अगर वो इनमें शंकर जी की फोटो लेके आज एकाधिकार कहीं हो गया, इनका धोखे से भी किसी का उनके प्रति 25% लोग भी चले गए, तो ये तो राजनीतिक तौर से बहुत अफरा तफरी मच जाएगी। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के बयान को मुद्दा बना रही है, लेकिन वास्तव में ये मुद्दा बनाने लायक है नहीं, या फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिनेश निगम जी, आप ही के पास आ रहा हूं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या राहुल गांधी ने एक बार फिर सेल्फ गोल किया है? क्योंकि चुनाव में हमने कई मुद्दे देखे जो कांग्रेस की ओर से उठाए गए हैं। कांग्रेस ने जिन मुद्दों की बात कही है, भारतीय जनता पार्टी ने उन मुद्दों को अपने हित में कर लिया है और वो कांग्रेस के लिए, खासतौर से राहुल गांधी के लिए सेल्फ गोल साबित हुए। क्या ये मुद्दा भी जो है, जो उन्होंने कहा है हिंसा और हिंदू भय और डर की जो बात उन्होंने कही है सदन में, क्या ये राहुल गांधी के लिए सेल्फ गोल साबित हो सकता है? देखिए क्या है कि जिन परिस्थितियों में और पार्लियामेंट के अंदर जो ये बयान आया है जी, तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप उसको एक ही नजरिए से मत देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उसमें टीका टिप्पणी कर दी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज तक के मेरे ख्याल से मेरी जो जानकारी है 42-43 साल की, मुझे नहीं लगता कि कभी किसी नेता प्रतिपक्ष के बयान में प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद का के प्रमुख जो है उठ करके टीका टिप्पणी करे। ये रोका गया है, ठीक है। नहीं, मैंने जो जानकारी है मैंने पहली बार देखा है कि मतलब प्रधानमंत्री जैसे और गृह मंत्री तो ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री जैसे आदमी को नेता प्रतिपक्ष के मामले में कोई टीका टिप्पणी करना पड़े, ये पहली बार हुआ। रहा सवाल आपने जो नाम गिनाया सीएम और ये उमा भारती और ये सो एंड सो, ये सवाल ये है कि जब उनके प्रधानमंत्री ही, उनके दल के प्रमुख ही किसी बात को लेकर के आपत्ति उठा रहे हैं, तो उनके अपने लोग तो बोलेंगे इसमें कोई कि नहीं उन्होंने गलत बोला। सवाल ये है कि आप ये देखिए कि उन्होंने जैसे प्रधानमंत्री ने उन्होंने कहा कि आप हिंदुत्व में के पूरे हिंदू का अपमान कर रहे हैं, तो तुरंत जो है राहुल गांधी ने उस टिप्पणी का जवाब प्रधानमंत्री के ही बात पे दिया कि हम पूरे हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे, हम उस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं जिसको आपने अपने चुनाव के दौरान इस्तेमाल किया। जो भाषा आप जिस तरह से आपने जो है मतभेद पैदा करने का, दूरियां बनाने की आपने अपने भाषणों में उपयोग किया, हम उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। सही बात तो ये है कि वो मामला भी वही है, लेकिन अब उसको कोई किसी नजरिए से देखता है, कोई किसी नजरिए से देखता है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, मुद्दा चाहिए, क्योंकि 4 स्टेटों के अभी चुनाव पेंडिंग है। लेकिन ये है ना कि कांग्रेस बैठे बिठाए मुद्दा सर खुद से दे देती है बीजेपी को। हाँ देती है, तो देती है तभी तो भुगतने में, तभी जाके 99 में सीमित हो गई ना। नहीं, अगर जैसा उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, या उन्होंने कहा आप जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि हिंसा करते हैं तो विपक्ष होने के नाते आप एफआईआर दर्ज कराइए, उन्हें जेल में डालिएगा, सदन में कहने का
औचित्य क्या है? नहीं नहीं, हिंसक की देखिए, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से राहुल गांधी ने एक बात तो कही, उन्होंने तुरंत इस बात को सुधार के कहा कि आपने इस्तेमाल किया, आप ये जो हिंदुत्व का वो इस्तेमाल करते हैं, हम उसके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं कि उससे आप नफरत फैला रहे हैं, उसमें आप हिंसा, देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं, हम पूरे हिंदुत्व का वो नहीं कह रहे। उन्होंने किसी घटना का जिक्र नहीं किया, कोड नहीं किया किसी घटना को, नहीं, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने नफरत फैलाने का काम किया हो, हिंसा की हो किसी के प्रति। अब इतना डिटेल में उनको बोलना चाहिए, इसमें कोई दुरानी, आप अपनी जगह सही है कि उनको इसको स्पष्ट भी करना था। जब उन्होंने इतना स्पष्ट किया तो उनको पूरी तरह से उसको स्पष्ट भी करना था। तो वो किन कारणों के और किस कारण से वो ये पूरी तस्वीर सामने नहीं ला पाए। लेकिन मेरी जो समझ में आता है कि चूंकि जिस मामले में नेता प्रतिपक्ष का वहां अभिभाषण हो रहा था पार्लियामेंट के अंदर, उसमें उनका नजरिया सिर्फ यही था, जो हिंसा वाली बात है, कि वो चुनाव को लेकर के जिस तरह से मंचों के माध्यम से एक दूसरे को अलग करने की बातें कही गई, और जिस तरह से जो है देश में एक फैलावा किया गया कि ये अगर आ गए तो वो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी भैंस वो कर लेंगे, आपके घर का बंटवारा कर देंगे। तो जिस तरह से ये जो भाषणबाजी की गई, तो उसको उन्होंने टुकड़ों टुकड़ों में न बता करके उन्होंने एक मोटे हिसाब से एक बात में, एक शब्दों में उसको कह के मैसेज उनका, मुझे जो लगता है कि उनका मैसेज जो है उस तरफ है, ना कि पूरे हिंदुत्व में जो बातें कहेंगे उसका जवाब चुनाव में नहीं दे पाए, तो सदन के अंदर अब राहुल गांधी चुनाव दे रहे हैं। जैसा कि दिनेश निगम जी ने कहा कि उन बातों का आशय ये हो सकता है कि इस आशय में उन्होंने ये बातें कही हो। बिल्कुल ठीक है सूरज जी। यहाँ पर गोपाल जैन जी आपके पास में आना चाहूंगी। दिनेश निगम जी ने अभी जो कहा, उनका ये मतलब था कि उन्होंने हिंदू समाज को कुछ नहीं कहा, उन्होंने ये जनता को बताया है कि आपने किस तरह के हिंदुत्व का अपने चुनाव में इस्तेमाल किया है। और दूसरा, अभी जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में वो जवाब भी दे रहे हैं इसको लेकर, वो ये कह रहे हैं कि हमने विकास का काम किया है, जनता हमें चुनकर लाई है, तो प्रधानमंत्री अब जवाब दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि राहुल गांधी ने कल जो कहा, उन्हें हिंदू की जगह अगर वो ऐसा कुछ कहना चाह रहे थे तो बीजेपी और आरएसएस का वो शब्द का इस्तेमाल करते, हिंदू वर्ड को कोट करने की क्या जरूरत थी? क्या भारतीय जनता पार्टी जिस पिच पर बैटिंग करती आई है, आप उन्हें बता तो रहे हो, लेकिन अब उसी पिच पर आप भी बैटिंग करना चाह रहे हो। राहुल गांधी की स्थिति ऐसी हो गई है, अलवेली शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ठीक है, और नाचू कैसे आंगन टेढ़ा। अब उसकी माताजी और क्रिश्चियन लॉबी ने उनको कुछ भी करके, बेंटेगन सिटी के इशारे पे उन्हें कुछ भी करके लाके लीडर ऑफ अपोजिशन तो बना दिया है, लेकिन ना तो उनको ज्ञान है ना जानकारी है। राहुल गांधी जी जिस परंपरा से आते हैं, उनकी स्थिति ऐसी हो रही है कि उनकी माँ ने 52 साल की उम्र में अपने बेटे को उम्र ढलते में दूल्हा तो बना दिया है, लेकिन उस दूल्हे को कोई जानकारी नहीं, वो दूल्हा बनना नहीं चाहता, बार बार घोड़े से भाग रहा है। ठीक है, वो बार बार, तो वो बेचारा खुद ही बहुत परेशान है। और राहुल गांधी जी जिस परंपराओं, जिस विचार परिवार से आते हैं, उस परिवार ने 1903 में भारत में एक हैंग कमेटी बनी थी, और उस हैंग कमेटी में उनके परिवार वाले जवाहरलाल नेहरू के मामा जी उस कमेटी में 75,000 रुपये महीने पे मेंबर थे उस हैंग कमेटी में। और उस हैंग कमेटी की रिपोर्ट आने के अगले दिन से इस पूरे भारत में प्रायोजित हिंदू मुस्लिम दंगे चालू हुए। ठीक है, तो राहुल गांधी जी उस परंपरा से आते हैं, वो आज भी हिंदू को गाली देते हैं। उनका कहना है कि हिंदू लोग मंदिर में सिर्फ लड़कियां छेड़ने जाते हैं, भगवा हिंदू भगवा, ये करके इस देश के लोगों के जो आघात और घात पहुंचाते हैं। यानी कहीं ना कहीं, जैसे सूरज जी ने भी कहा था, राहुल गांधी ने एक बार फिर से सेल्फ गोल कर लिया है, अपने हाथ से किया है वो, अपने हाथ से। ठीक है, तो राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, क्योंकि जैसा कि पूर्व चर्चा में एक शब्द और आ चुका है कि राहुल गांधी अंग्रेजी में सोचते हैं और हिंदी में बोलते हैं, इस कारण से जो पावर वाला शब्द था, जो शक्ति की बात उठी थी, शक्ति की आराधना की बात उठी थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस शब्द को भी इसी तरह से लिया था और अब इस शब्द को भी लेंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात जो आ रही है, सदन की प्रक्रिया, सदन की कार्यवाही, उसमें इस तरह की बातें, जहां हम बात करते हैं कि वहां हर मिनट लाखों रुपए खर्च होता है सदन की कार्यवाही में, कि एक दिन के लिए सदन आहूत होता है, तो वहां प्रति मिनट एक खर्च होता है, वो पैसा होता है जनता का, जनता के द्वारा जो सरकार को कर दिया जाता है, उस पैसे से वो सदन की कार्रवाई चलती है। लेकिन उस सदन की कार्रवाई में केवल अपने लिए ये बता देना, राममोहन चौकसी जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, कि क्या सिर्फ ये बता देना कि हम हिंदू के पक्षधर हैं, भारतीय जनता पार्टी हिंदू की पक्षधर अपने लिए, हालांकि चुनाव की बात हुई तो चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम अल्पसंख्यकों के विरोधी नहीं हैं, हम सिर्फ किसी का हक छीनकर किसी को ना दिया
किया जाए उसके पक्षधर हैं। उन्होंने जो कर्नाटक की बात कही थी, मुसलमानों के आरक्षण की बात कही थी, पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आरक्षण की बात की, उस संदर्भ में उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि हम अल्पसंख्यकों के विरोधी नहीं है। और यदि यहां देखा जाए तो यदि, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि कांग्रेस के नेता ही कई बार कहते हैं और कांग्रेस के नेता इस बात को कोड करते हैं कि राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, तो यहां हम देखें मोदी मित्र जो बनाए गए थे, पसमानदा मुसलमानों को बनाया गया था। यहां पर भारतीय मुस्लिम मंच जो चलता है, संघ की एक शाखा है उसके, तो यहां भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी नहीं है, खुद को कह रही है, लेकिन यहां राहुल गांधी का भारतीय जनता पार्टी को हिंदू विरोधी बताना कितना चरितार्थ होता है? देखिए सूरज जी, हमारे भारतीय समाज में यदि कोई व्यक्ति सामान्य व्यवहार करता है तो उसे बिल्कुल सामान्य व्यक्ति माना जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति अचानक एक शब्द को 3 बार बोलने लगे और दूसरे शब्द को भी 3 बार बोलो, तीसरे शब्द को 3 बार बोले, तो उसको फिर पागल की संज्ञा देते हैं कि ये नॉर्मल नहीं है, ये एब नॉर्मल हो गया है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। और उस व्यक्ति को दुर्भाग्य से, मतलब हो सकता है उनका सौभाग्य हो, मेरी नजरिए में दुर्भाग्य से नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। तो और दूसरा ये नेता पक्ष बना के उनके जो सलाहकार, सिपह सलाहकार हैं, जो उनको सलाह देते हैं, जो उनको लिख के देते हैं, वो ऐसे सब्जेक्ट ही नहीं देते जिस सब्जेक्ट पे वो अच्छे से बात कर सके। लेकिन चूंकि वो नेता प्रतिपक्ष है तो उन्हें जो बोलना है जो वो बोलते रहेंगे। हिंदू, मैं तो उनको दावे से कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ कि एक बार आप इस्लाम के खिलाफ बोल के देखिए, सबसे सॉफ्ट टारगेट आपका होता है हिंदू। आप हिंदू शब्द पे बोलते रहिए, हमारे कोई हिंदू कोई उसका रिएक्शन नहीं करता। ये हमारे यहाँ जो कहा गया है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध, तो हमने उसको छोटा समझ, हमने अपराध कर दिया, आपको माफ कर दिया। तो ये सब बातें हैं, उसका ये फायदा उठाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि राहुल गांधी एक बार इस्लाम के खिलाफ बोल के दिखाए, हिंदू शब्द बोल दिया, आप बोलिए मुसलमान के खिलाफ, आपके फिर क्या परिणति होती है आप देखिए उसको। लेकिन ये सब चीज अच्छी। दूसरा ये है कि वो हमारे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का, सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है। उस मंदिर की एक मर्यादा है, उसकी एक गरिमा है और उसका हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। उस संवैधानिक व्यवस्था के तहत हमें काम करना है, हमें स्पीकर का भी सम्मान करना है। आपने स्पीकर पे आपने आपत्ति उठा दी, जिसका सम्मान स्पीकर किसी की नहीं होता। भाजपा से जीत के आए वो सांसद है, लेकिन अब वो स्पीकर है, पूरे सदन का वो स्पीकर है। आप उसका भी मर्यादा, आपको यही ज्ञान नहीं है हम कौन से कानून की बात कर रहे हैं, कौन से नियम की बात कर रहे हैं। आप कुछ भी जो समझ में आ रहे बोले जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ आपने एक बात कही कि हिंदू सॉफ्ट टारगेट होता है, सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाया गया और इसलिए देश की सियासत में ये बवाल पैदा हुआ है। लेकिन ऋषिका, क्या वास्तव में हर बार, जैसा कि अभी हम जो बात चर्चा हुई, चौकसी जी ने जो बात कही कि हिंदू सॉफ्ट टारगेट होता है कि क्षमा बड़न को चाहिए, किसी ने कुछ कह दिया तो हम माफ कर दिए, क्या इसलिए हमेशा हिंदू को टारगेट किया जाता रहे? देखिए सूरज जी, जो हमने पिछले चुनाव में भी देखा है, हम प्रचार प्रसार की अगर हम बात करें, थोड़ा सा ही अगर पीछे जाए, ज्यादा नहीं, तो हिंदुत्व को टारगेट तो किया गया है। चाहे वो राम मंदिर को लेकर आप बीजेपी की बात कर लीजिए या फिर अल्पसंख्यकों को जिस तरह से उनके विकास की बात की जा रही थी, वो कांग्रेस की बात कर लीजिए, तमाम पार्टियों ने हिंदू को टारगेट करने की कोशिश तो की है, जो हमने पूरे प्रचार प्रसार में देखा है। लेकिन जिस तरह से कल सत्र में जो बयान दिया गया है, संसद सत्र में, वो कितना ठीक था, उससे क्यों इतनी महत्वता दी गई, इस पर सोचना भी देखिए जरूरी है। आज अगर हम बात करें तो राहुल गांधी ने, आलोक सिंघई जी आपको बताएं, 20 मुद्दे उठाए हैं। नीट, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, एमएसपी, हिंसा, भय, धर्म, अयोध्या, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अडानी, अंबानी, प्रधानमंत्री और स्पीकर की चर्चा। 90 मिनट में उन्होंने इस 20 मुद्दों पर चर्चा की है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक चीज और कह दी है, उन्होंने कहा अग्निवीर प्रधानमंत्री का ब्रेन चाइल्ड है और नीट को पूरी तरह से कमर्शियल बना दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें ठीक है। देखिए, अगर इनको देखें, नीट की वो बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो मेडिकल कॉलेजेस है तो उसमें गरीब बच्चे नहीं जा पाते हैं, उसमें सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, वही सिर्फ एग्जाम दे पा रहे हैं। इसको लेकर वो ये बोल रहे हैं कि नीट को कमर्शियल कर दिया है। और अग्निवीर को लेकर जिस तरह से वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम अग्निवीर हटा देंगे, अग्निवीर नहीं चलने देंगे। ये प्रधानमंत्री का ब्रेन चाइल्ड है। भी कही हाँ, कि ईवीएम को हटाने की कैसे इसको देख रहे थे, दोनों मुद्दे जी। ये दरअसल में मूर्खतापूर्ण बातें हैं। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, गाल कटे काऊ का, लड़का सीखे नाऊ का। तो ये जो है ना, राहुल गांधी उस तरीके की चीज कर रहे हैं, वो उनको कब तक मौका दिया? ये देश के लिए इतना समय नहीं है कि आप किसी नालायक व्यक्ति को सीखने का मौका दें। शब्द इसको सुधार लें आप, नालायक को। लेकिन मतलब ऐसे किसी व्यक्ति को मौका नहीं दिया जा सकता। अग्निवीर पे वो जो कह रहे हैं, आप ये देखें, भारत की सेना पूरे वर्ल्ड में आप देखें वर्ल्ड वार 3 की स्थिति बन रही है और ऐसी स्थिति में एट ए ग्लांस आप सेना नहीं तैयार कर सकते थे। ये सब दूरदर्शितापूर्ण तरीका था जिसमें अग्निवीर योजना का प्रोजेक्ट लाया गया, जिसमें युवाओं को सेना में शामिल करने का मौका दिया गया। इतनी बड़ी सेना को भी भारत के संसाधन नहीं पाल सकते। आप लगातार रेगुलर सेना यदि रखते हैं तो आप उनको वेतन भी नहीं दे सकते। हमारे पास में टोटल इनकम जितनी है उस व्यवस्था में हमें करना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में वैश्विक चुनौतियों के बीच में हमें काम करना पड़ेगा।
अग्निवीर योजना में किसी को कमतर नहीं आका गया है। उन लड़कों को रिटायरमेंट के बाद में इतना पैसा देते हैं कि वो अपने आप बिजनेस कर सकते हैं। इसके बाद में उनको सबसे बड़ी प्राथमिकता है दूसरी नौकरियों में, दूसरे स्टेट की पुलिस की और अन्य नौकरियों में एब्जॉर्ब करने की। फिर उसके बाद में उनको यदि वो शहीद हो जाते हैं तो शहीद के बाद में भी उनको भुगतान करने की व्यवस्था है। तो जो योजना प्रैक्टिकली अपनाई गई, पूरी सोच विचार के बाद में सेना के बीच से निकली, कैसे लेके आओगे आप? और क्या सरकारी सेना के भरोसे नीट को आप लेकर सर बड़े जो एग्जाम, बड़ी लड़ाई लड़ सकते हो? हाँ। सेम चीज नीट के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में जहां लीकेज हुआ वो लीकेज क्षेत्रीय स्तर पे हुआ, अन्य प्रांतों में हुआ, और वो लीकेज के कारण जो है आज विवाद की स्थिति बनी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। अमीरों के बच्चे भी नहीं, बहुत अच्छे आसानी से पढ़ते हैं और बिल्कुल छोटे छोटे कमरों में रह के पढ़ लेते हैं लोग, और बहुत अच्छे एग्जाम देते हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर भी बन जाते हैं। एडमिशन ही नहीं मिलता सर बिना पैसे दिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ये आरोप उनके समय में, जैसे बिहार में है, बिहार में लालू प्रसाद यादव की लड़की यदि डॉक्टर बनती है तो वाकई में उसने दूसरों का हक मारा, और जिस तरीके से वहां पे नौकरियां बेची जाती थी उसके बीच में आप ये बात कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इसी को रोकने के लिए तो एक सेंट्रलाइज व्यवस्था लेके आए गए। जब ये सेंट्रलाइज व्यवस्था होगी तब लीकेज नहीं होगा, ये सोच के ही लेके आए। लेकिन लीकेज हुआ तो उसमें उसको सुधार करने का प्रयास किए जा रहे हैं। तो आप सुधार की बात करें, लीकेज की वास्तविकता की बात करें तो समझ में आता है। आप ये कह रहे हैं कि पूरी नौकरियां बेची जा रही हैं, ऐसा नहीं है भाई। यदि है तो नौकरियां तो पूरे, आप ये देखें पूरे देश में जो सरकारी नौकरियां हैं, वो सरकारी नौकरियां जितनी ज्यादा, वो जितनी कम है और जितना पैसा उन पे खर्च कर रहे हैं, क्या दूसरे लोगों को उसका हक नहीं है नौकरियां पाने का? सबका है। तो नौकरियां नहीं दी जा सकती सबके लिए। ये कहना, यदि आप ये बताएं 1.25 करोड़ लोग आज देश में नौकरियां कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां, तो 140 करोड़ लोगों में से 38.5 करोड़ लोग तो नौकरियां नहीं कर रहे हैं। तो ये कहा जाए कि उनके साथ में अन्याय हुआ है, वो गरीब है इसलिए नहीं कर पाए नौकरियां, ऐसा नहीं है भाई। आप नौकरियां सबको नहीं दे सकते। सबको आपने वादा कर दिया चुनाव में हम सबको नौकरियां देंगे, कहां से दे देंगे नौकरियां? कहां से आप खटाखट 8,500 रुपए डाल देंगे? तो ये जो ऊटपटांग बातें हैं, ये बचकानेपन की बातें हैं, षड्यंत्र की बातें हैं, धूर्तता की बातें हैं, और इनको ज्यादा टॉलरेट नहीं किया जा सकता। और निश्चित रूप से जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, पूरे देश में जैसा हिंदुओं के बीच में आक्रोश है, और ये स्थिति आ जाएगी ना, खुदा ना करे कभी ना ऐसा हो कि जैसा राहुल गांधी जी विदा हुए, राजीव गांधी जी विदा हुए, या श्रीमती इंदिरा गांधी विदा हुई, वैसे इनका मौका आ जाए। तो ऐसा ना होना चाहिए, हम नहीं चाहते ऐसा हो। लेकिन जिस तरीके से ये खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, हिंदुओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे ही वो पहले से आक्रोश में है। आपने समाज को वर्गों में बांट दिया, जाति वर्ग के आधार पर बांट दिया, उनके आधार पर नौकरियां देने लगे। यदि आप इस तरीके से उनको लांछन लगाएंगे तो ये सीमा पार हो जाएगी, और ये उनके लिए दिक्कत वाली चीज होगी। सही कहा आपने कि तीन बार, एक बार नहीं। हाँ, जैसा आपने कहा कि जो व्यक्ति बार बार एक ही शब्द को बार बार 3 बार बोला, दूसरे शब्द को 3 बार, तीसरे शब्द को 3 बार, तो उसकी मानसिक स्थिति की बात आपने कही। और रही बात बिहार के डिप्टी सीएम चौधरी ने भी बात कही है कि उनकी मनोदशा ठीक नहीं है, इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बात आ रही है, जी बिल्कुल, यहाँ बात ये आ रही है कि राहुल गांधी का बयान, और राहुल गांधी के बयान से ज्यादा महत्व इसलिए है क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष का बयान है। यहाँ सबसे बड़ी बात आ रही है क्योंकि हमने कांग्रेस के नेताओं से सुना है, श्याम मोहन जी मैं आपके पास आ रहा हूं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ब्राह्मण हैं। हमने राहुल गांधी की एक परिकल्पना की है, सर पे जालीदार टोपी, गले में क्रॉस का लॉकेट और कांधे पर जनेऊ, ऐसे ब्राह्मण के ऊपर भी पहन सकते हैं। हाँ, कुर्ते के ऊपर, कुर्ते के ऊपर जनेऊ, हाँ धोती। तो ऐसे राहुल गांधी के द्वारा, मैं यहाँ नेता प्रतिपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस के नेता जो कहते हैं कि राहुल गांधी, पंडित राहुल गांधी के द्वारा जो बातें कही जाती हैं, तो ऐसे राहुल गांधी जो सर पर जालीदार टोपी लगाते हैं, गले में क्रॉस का लॉकेट पहनते हैं और कांधे पर कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, वो राहुल गांधी हिंदू की बात करें तो कितना उचित है? हाँ, इसमें 3-4 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें बाकी देश के लोगों का और हम सबका भी ध्यान जाना बहुत आवश्यक है। मुझे याद है भोपाल के एक नेता ने कहा था कि राहुल गांधी अमुक गोत्र के अमुक ब्राह्मण है, और वो जनेऊ पहनते हैं, शब्द देखा था कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनते हैं जी। लेकिन एक तो बहन ऋषिका ने पहले बहुत अच्छी बात कही थी कि प्रारंभ में, चर्चा के प्रारंभ में उनने नेता प्रतिपक्ष के लायक कुछ मुद्दे अच्छे उठाए थे जिन पर चर्चा होना चाहिए थी, लेकिन बाद में उनने खुद पे ही पानी फेर दिया। उनने खुद ने ही एक बात ऐसी कह दी कि जिससे पुरानी जो बातें चर्चा होने लायक थी उन सब पर पानी फिर गया, और जो गैर जरूरी बात थी उस पर चर्चा चढ़ गई।
दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, शंकर जी का फोटो लाई थे, उनको शायद ये पता नहीं है कि भय से व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन। जब समुद्र मंथन में जहर निकला, विष निकला, तो कोई भी उसको लेने को तैयार नहीं था कि सृष्टि खत्म हो जाएगी। सब शंकर का याद किया लोगों ने, भगवान शंकर आए, उनने नीलकंठ बनकर वो जहर पिया। उनको ये याद ही नहीं है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति। हम तो सबके कल्याण की कल्पना करते हैं। उनको यहाँ माँ कश्यप उनको ये पता नहीं कि अयम निजे परावेति गणना लक्षित साम, छोटे और बड़े की गणना करना, ये मेरा है, ये पराया है, इसकी गणना करना ये हमारा कर्तव्य नहीं। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरी दुनिया इस वसुधा पर रहने वाले सारे लोग जो हैं हमारे कुटुंब के हैं। हम उन सबको एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम दारुल उलूम बनाएंगे और दारुल सनातन बनाएंगे। हमने कभी नहीं कहा कि जब शांति का समय हो तो शांति से रहेंगे और जब हम दारुल हरब से संघर्ष करते हुए आगे निकलेंगे तो हम दारुल सनातन बनाएंगे दुनिया को। हमने ये नहीं कहा कभी। इस आशा में है कि जहां वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो खुद को हिंदू समझते हैं, वो हिंसा करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जब गजवाए हिंद की बात आती तब राहुल गांधी की टिप्पणी नहीं आती, वो उस पर बयान नहीं देते। नहीं, वास्तव में उनने हिंदू को ताजा मामला देख लीजिए सर, पश्चिम बंगाल का महिला के साथ पिटाई हुई है, सोशल मीडिया पे इतना वायरल हुआ, नेता प्रतिपक्ष में से किसी का बयान उस महिला नहीं आया। वास्तव में वो हिंदू को मैंने शुरू में ये कहा तक समझे नहीं। चार नेत्रहीन लोग जब एक हाथी को देखने गए तो किसी ने पेट को पकड़ा, हाथ रखा तो उसने कहा हाथी डिबाइल जैसा होता है, किसी ने उसकी पूंछ को पकड़ा तो उसने कहा रस्सी जैसा होता है, किसी ने उसके कान को पकड़ा तो उसने कहा सूप जैसा होता है। हिंदू बहुत विराट, लेकिन जो हिंदू हैं और जो हिंदू को समझते हैं वो तो पूरा, उनके लिए तो हाथी पूरा है और पूरा हाथी है। तो अब पूरे हिंदुत्व के बारे में अगर वो बयान करेंगे तो जैसा मैंने कहा था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यहाँ हिंसा की कोई बात नहीं आती। हमारे यहाँ कपड़े पहनने वाले भी हिंदू हैं और दिगंबर भी हिंदू हैं। हमारे यहाँ शैव भी हिंदू हैं, वैष्णव भी हिंदू हैं। हमारे यहाँ मूर्ति की पूजा करने वाले भी हिंदू हैं और आर्य समाज निराकार को मानने वाले भी हिंदू हैं। शैव वैष्णव निराकार साकार और दोनों को ही नहीं माने वो नास्तिक भी हिंदू हैं। हमारे यहाँ तो अघोरी भी हिंदू हैं। हमने सबको एक साथ लेकर चलने की हमारी संस्कृति है। हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं, बरसों से आए हैं। और इसलिए उनने तो अगर उनने ये सुना होता कि कूद पड़ी थी जहाँ हजारों पद्मनियां अंगारों पर, तो शायद उसको भी कह देते कि ये सांप्रदायिक गीत है। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, संपूर्ण किसी बात का पूरे का अध्ययन करने के बाद उस विषय पर बोले। ये एक इतना नाजुक विषय है कि इस विषय पर पूरी समझकर ही बोलना चाहिए। हिंदू बहुत विशद शब्द है, अदालत ने इसकी व्याख्या किया है। धीरे क्षमा, क्रोध निग्रह, ये सब बातें हिंदू हैं। हिंदू को ये निश्चित पूजा पद्धति का नाम नहीं है। अमित शाह ने भी कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए और पूरे हिंदू समाज के लिए हिंसक होने का आरोप लगाना बहुत गंभीर विषय है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं, अमित शाह भी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब इस बात को हवा दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा सूरज। और जैसे श्याम मोहन जी ने बताया कि हिंदू सिर्फ एक शब्द नहीं है, हिंदू का मतलब बहुत विराट उसका अर्थ निकल कर आता है, जिसकी जो गणना है वो तमाम हमारे साधु संतों ने भी की है। लेकिन यहाँ पर संदीप पाठक जी सदन की गरिमा बनाने की बात की जा रही है। अब यहाँ पर राहुल गांधी ने एक बात और कह दी है। उन्होंने कहा कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, आज तक मणिपुर प्रधानमंत्री नहीं गए हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है भारत के कि जब स्टेट्स छीने गए हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख से छीना गया, तो कहीं ना कहीं ये जो बातें की जा रही है एक तरह से ठीक ही है। अगर हम विपक्ष की बात कर ले तो पश्चिम बंगाल के, देखिए जैसे कि मैंने अभी पहले कहा था कि पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष की तरफ से या विपक्ष की तरफ से एक भी बयान नहीं आया है उस महिला के सपोर्ट में। आप तालिबानी सजा वहां पर दी जा रही है, टीएमसी के वो करीबी बताए जा रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं वहां पर सत्ताधारी दल के नेता है और वो खुद कह रहे हैं, जो आरोपी पकड़ाया गया है सूरज जी, वो खुद ये कह रहा है कि हमने उनको सजा दी है जो मुसलमानी देशों में दी जाती है। उन्होंने ये कहा है। यहाँ पर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं विपक्ष के लोग, और वो ये बोल रहे हैं मणिपुर पर प्रधानमंत्री, मणिपुर अभी तक गए नहीं है, वो इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने, और सभी हमारे पक्ष और विपक्ष दोनों अपने कुनबे के हिसाब से बात कर रहे हैं। दोनों की अपनी अपनी बिलोंगिंग है और थोड़ा सा स्ट्रेट वे में सरकार का इसलिए पक्ष मजबूत रहेगा क्योंकि संख्या बल भी उनके पास है। पहली चीज रही बात जाने की, तो सरकार से जो बेस्ट हुआ सरकार ने वो किया, लेकिन यहाँ पे विपक्ष का जो मुद्दा उठाने का सवाल था, जो इनको मौके नहीं मिल पाए, जो ये सदन में बात नहीं रख पाए,
वो अब उस चीज को उसका स्टैंड लेने की कोशिश में है। तो इसके हिसाब से मतलब वो मुद्दा, आपका क्या सोचना है सर? प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था मणिपुर? नहीं, प्रधानमंत्री बिल्कुल वो जाते, उन्होंने अपनी जो व्यवस्था दी उसके हिसाब से ठीक किया उन्होंने। कोई आवश्यक नहीं है कि प्रधानमंत्री हर जगह पहुंचे, ये बिल्कुल बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब मेरा वही बात है ना कि स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए। जैसे हम हिंदुइज्म की बात करते हैं, हिंदुइज्म हमारी जीवन पद्धति है। अहम ब्रह्मास्मि सब जानते हैं, पर एक दूसरे में खुद में तो ब्रह्म देख रहा है, पर दूसरे में ब्रह्म नहीं देख रहा कोई भी। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और जब तक दूसरे में ब्रह्म नहीं देखेंगे तब तक ये बहस होती रहेगी। तो इसलिए ये मुद्दा बना है। और ये मुद्दे को कहीं पे भी मतलब एक तार्किक मोड़, क्योंकि अभी जो स्थिति चल रही है तो ये बहस बहुत ही मतलब सही दिशा में है। और मेरा फिर से कहना है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। मैं इस पे मतलब मेरा यही स्टैंड है कि अगर पक्ष और विपक्ष में इस तरीके की बात नहीं होगी तो आम जनमानस के बीच में कोई मैसेज ही नहीं आएगा। जैसे 10 साल हमको एक शून्यता का विपक्ष मिला जिसके पास कुछ नहीं था, तो एक फिर बाद में लोगों का बोलना भी आने लगा। जो उनके पक्षधर थे वो भी कहने लगे थे इस बात को कि नहीं यार विपक्ष तो होना चाहिए। तो कहने का मतलब वो एक कमी महसूस हुई। आज वो मतलब हमारी देश की जनता आज वो कमी तो पूरी हो रही है सर, लेकिन कहीं ना कहीं जो आगाज इसका हुआ है उसका अंजाम कैसा होगा? अंजाम बहुत शानदार होगा। अंजाम बहुत शानदार होगा, इसमें बिल्कुल आप वो मत करिए। और सरकार भी बहुत अच्छे फैसले लेगी। मतलब सरकार से मेरे को कोई भी इस प्रकार की उम्मीद नहीं है कि सरकार कहीं कमजोर पड़ रही है या सरकार। चर्चा होनी चाहिए, उस पर सहमति पक्ष विपक्ष की बनेगी, बिल्कुल बनेगी और आगे चल के अच्छे ही परिणाम आएंगे। मैं बिल्कुल यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की पहली बैठक में कही थी कि 10 साल से मैं जिस चीज को मिस कर रहा था वो अब सदन में देखने मिलेगी और सशक्त और मजबूत विपक्ष सदन में होगा। अब ये उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया था। लेकिन यहाँ पिछले 10 साल तक सदन में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं था, क्योंकि जितनी सीटें हैं उसके 10% सीटें जिस भी राजनीतिक दल को मिले वो राजनीतिक दल का एक नेता प्रतिपक्ष बनता है। लेकिन पिछले 10 सालों में 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को वो 10% सीटें सदन की नहीं मिल पाई थी, इसलिए नेता प्रतिपक्ष नहीं था। लेकिन क्या 10 साल बाद, दिनेश निगम जी, 10 साल बाद नेता प्रतिपक्ष का सदन में आना, बात जनता की हो, ठीक है 20 मुद्दे उठाए हैं, बात जनता की हो, जनता के हितों की हो, देश की हो, देश के विकास की हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात हो कि भारत का प्रतिमान कहां होगा, भारत का सोपान कहां होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम बात कर रहे हैं पिछले कई दशकों से कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, तो ऐसे विश्व गुरु बनेगा जब सदन में कहा जाएगा कि हिंदू हिंसक है। दिनेश निगम जी। देखिए, सबसे बड़ी बात आपने फिर वही बात करी। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ये हमारी आपके समझ की बात है। सवाल ये है कि हम समझ रहे हैं कि उन्होंने ये चोट करी है जो पूरे हिंदुओं पे करी है, लेकिन आप परिस्थितियों को देखें, जिन परिस्थितियों में वहां अभिभाषण में वो आए और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के हैसियत से उन्होंने अपना जो भाषण दिया, तो उस भाषण का जो तात्पर्य है, मुझे जो लगता है, मैंने पहले भी कहा अपने उसमें कि मुझे ऐसा लगता है कि इसको अगर आप दूसरे एंगल से देखो तो आप इसको वहां पीछे वाले जो 2 महीने 3 महीने तक अपना लोकसभा के चुनाव हुए उसमें जिस तरह से टीका टिप्पणियां हुई है ना, उसमें जिस तरह से माहौल पैदा करके दिनेश निगम जी मैं आपसे पूछता हूं कि उनके पूरे अभिभाषण का लब्बो लोआब क्या है? और सर, जैसे कि आपने कहा कि हम और आप समझ रहे थे कि उसके पीछे का कारण तो हम और आप समझ रहे हैं। 2 और 2 4 ही करेंगे। मैं बता रहा हूँ पूरे लबोलबाब उनका ये है कि ऐसा नहीं है कि वो किसी एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो वो 20 और भी जनहित के जो उन्होंने मुद्दे हाउस के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर उठाए हैं तो वो नहीं उठाते, सिर्फ एक ही मुद्दे में बात होती। अगर आप ये क्यों नहीं देख रहे कि वो 20 मुद्दे जो है वो किससे? दिनेश जी यहाँ पर ठीक है सर, दिनेश जी सुन लीजिए, सिर्फ चर्चा यहाँ पर आ रही है कि जो हिंदू शब्द का यहाँ पर उपयोग किया गया है क्या वो जरूरी था? 20 मुद्दे कर दिए। 20 मुद्दों पर आप चर्चा करते ना, हिंदू शब्द की क्या जरूरत है यहाँ पर? भगवान की तस्वीर लेके क्या अग्निवीर की बात कर रहे हैं? अपनी अपनी समझ है, हम सब अपनी अपनी समझ से समझेंगे, लेकिन अब हम आपस में चर्चा कर रहे हैं ना, कल की कार्रवाई तो बर्बाद स्थगित कर दी गई। लेकिन नानक देव की तस्वीर सदन में दिखा करके क्या कहना चाह रहे हैं कि नीट की परीक्षा पास होना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं क्या? क्या वो भगवान शिव की तस्वीर दिखा के ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे देश को विष बांट दो?
नहीं, सवाल ऐसा नहीं। देखिए, ये जो तस्वीर की बात आप कर रहे हैं, तो तस्वीर में आप देखिए वहाँ स्पीकर ने टीका टिप्पणी करी। उन्होंने धाराओं का को बताते हुए और ये भी कहा कि मैं चाहूँ तो इसमें बंधन लगा सकता हूँ, पर मैं नहीं लगा रहा हूँ, है ना, ये उन्होंने कहा। तो सवाल ये था कि अगर स्पीकर ऐसे कोई नियम कानून संविधान के अंतर्गत है कि ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट के अंदर, तो निश्चित रूप से स्पीकर को भी चाहिए था कि उसमें तत्काल रोक लगाते। एक बात बताइए, पिछले 20 साल से राजनीतिक कैरियर में है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, उस समय संभवतः आपकी उपस्थिति रही होगी मध्य प्रदेश विधानसभा में, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नर्मदा यात्रा का प्रस्ताव लेकर के आए थे और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय कटारे जी, जो सत्यदेव कटारे, वो एक लोटा और घंटी लेकर आए थे, विशेष अधिकार के तहत जवाब मांग लिया गया था उनसे कि आप ये वस्तुएं सदन के अंदर क्यों लेकर आए। क्या राहुल गांधी को इतना नहीं पता कि सदन में क्या लेकर जाना, क्या लेकर नहीं जाना? तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि इसमें स्पीकर की जिम्मेदारी बनती है, स्पीकर को एक्शन लेना चाहिए ना। तलाशी नहीं लेगा गेट पे खड़े होकर के कि आप क्या लेकर आए हो? ये तो नेताओं को पता होना चाहिए कि हमें क्या लेकर नहीं जाना। ये बिल्कुल ये सब ये कहना भाई कि ठीक है, अगर वो मैं उनकी जानकारी में रहा हो या नहीं रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ अगर उन्होंने कोई गलती करी है तो स्पीकर वहाँ बैठा हुआ है, काहे के लिए बैठे हो आप? आपको आसंदी में इतने अधिकार दिए गए हैं पार्लियामेंट के अंदर, आप उसके अंतर्गत ऋषिका, बिल्कुल एक बात आपने कहा, आसंदी को अधिकार है, आसंदी के आपने अधिकार से वो शब्द हटा दिया, आरएसएस का शब्द हटा दिया, बीजेपी का शब्द हटा दिया, उस पर भी तो आपत्ति है नेता प्रतिपक्ष को। हाँ, तो बिल्कुल देखिए, ये मैंने आपसे इसीलिए आपत्ति है कि वो राजनीतिक ये जो भाषण उनका था वो पूरा राजनीति से भरा हुआ था। पिछले जो चुनाव हुए पार्लियामेंट के चुनाव से जुड़ा हुआ था, तो इसलिए उनको आपत्ति है। सिर्फ इतना जवाब दीजिए, जो हिंदू शब्द का उपयोग किया गया है, आप क्या मानते, ठीक है या गलत है? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। हिंदू शब्द का समझ की बात दूसरी है सर। हिंदू शब्द का उपयोग करना कितना ठीक था? नहीं, हिंदू शब्द का उपयोग करना बिल्कुल गलत है उस समय। देखिए उस समय नहीं गलत है, नहीं ऐसा नहीं, उस समय गलत है जब वो टारगेट, उसमें उन्होंने संशोधन करके ये नहीं कहा होता कि हम समूचे हिंदुत्व को नहीं कह रहे, ये भी उन्होंने सुधारा। मैंने सिर्फ इतना पूछा था, हिंदू शब्द का उपयोग होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, आपने कह दिया गलत है, ठीक है। अब इस पर समझ की बात दूसरी है सर। यहाँ एक बात जरूर है ऋषिका की जो बात हुई है, जो होना चाहिए वही हो, जो नहीं होना चाहिए वो ना हो, तो फिर चर्चाओं को जन्म नहीं दिया जा सकता, फिर चर्चाएं आम नहीं होती हैं। लेकिन इस डिस्कशन में जहां हम चर्चा कर रहे हैं वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी। देखिए, यहाँ पर हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, किसी के विरोध में हम बात नहीं कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष वो है और उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जनता जब सांसद को चुनकर भेजती है तो सांसदों की ये जिम्मेदारी होती है कि जनता की आवाज को वो उठाएं। एक चीज उन्होंने ठीक कही कि वो ये कहना चाह रहे थे कि जिस तरह का हिंदुत्व का बीजेपी ने यूज किया है वो उसके बताना चाह रहे थे, लेकिन वो उसको ठीक ढंग से नहीं बता पाए। तो हम यहाँ किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष वो है, उनकी जवाबदारी है आवाज उठाना जनता की सदन में। बिल्कुल ठीक है, आपने संवैधानिक पद पर है। गोपाल जैन जी स्पष्ट नहीं कर पाई, बिल्कुल स्पष्ट नहीं कर पाई। मैं भी तो आपसे विश्लेषण थोड़ी है, कल्पना का नहीं है, शब्दों का विश्लेषण है, जो कहे गए मन में क्या सोचा उसका विश्लेषण नहीं है। जी जो आप कह रहे हैं, जी बिल्कुल ठीक है। गोपाल जैन जी, इस पूरी चर्चा पर अंतिम प्रतिक्रिया आप अपनी दे दीजिए और ये बताइए सर, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आगे किस तरह से इस कार्रवाई को चलाएंगे? देखिए, मुझे बहुत छोटेपन में हमारे पड़ोस में श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी रहते थे, तो वो बच्चों के साथ कभी कभी शनिवार को गोष्ठी करते थे, तो बड़े ज्ञान की और छोटी बातें बताते थे। तो वो एक बार बता रहे थे कि कोई बहुत पुराने टाइम में एक गरीब आदमी जो सर पे लकड़ी काट के अपने घर से लाता था, वो व्यक्ति जब सीमाएं नहीं होती होंगी राज्यों की, तो वो व्यक्ति सुबह सुबह 3 बजे अंधेरे में किसी दूसरी सीमा में चला गया और वहां से नियम मालूम नहीं था, तो उस सीमा के अंदर जाने पर उस व्यक्ति को वहां के सिपाहियों ने पकड़ के, वहां का राजा मर गया था, तो वहां के सिपाहियों ने पकड़ के उसको राजा बना दिया। तो राजा बन गया तो उसके ऐशो आराम हो गए, बहुत भारी डेकोरम हो ये सब यहाँ। लेकिन जिस तरह से आप जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं कि पूरी चर्चा में हमारे सभी अतिथियों ने, सभी विद्वानों ने अपने अपने जो पक्ष रखे हैं, उन पक्ष में से, उन तर्कों में से आप किससे सहमत हैं, किससे असहमत हैं? नहीं, मेरा तो ये है कि ये जो हिंदू पर टारगेट करना जी, और जो उनके कुछ लोग, इनके पास विद्वान तो है नहीं, ये सिर्फ जेएनयू पे डिपेंड है। ठीक है, राहुल गांधी विद्वान नहीं है, इनके पास में विद्वान नहीं है ना। राहुल गांधी विद्वान नहीं है? राहुल गांधी विद्वान नहीं है? नहीं, राहुल गांधी ने कौन सा भारत के बारे में कौन सा वेद पढ़ा है? ठीक है, जी श्रीवास्तव जी।
मैं ये कहता था इतिहास में दो तरह के लोग आए हैं। हाँ। पृथ्वीराज चौहान भी हिंदू थे और हाँ। जयचंद भी हिंदू थे। हाँ। एक हिंदू था खावल, एक हिंदुत्ववादी था। हाँ। महाराणा प्रताप भी हिंदू थे और मान सिंह भी हिंदू थे। हाँ। लेकिन एक हिंदुत्ववादी था, एक हिंदुत्व था। हाँ। तो ये तो इतिहास तय करेगा दोनों के बारे में हालांकि कि कौन तय करेगा। बहुत सारी तमाम चीजें इतिहास के झरोकों में झांकेंगे तो सामने आएंगे, लेकिन बात कर रहे हैं हम वर्तमान पर। और वर्तमान का परिदृश्य, भारत का वह परिदृश्य जैसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में जब नेता प्रतिपक्ष के द्वारा कहा जाता है कि हिंदू हिंसक होता है, और जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो सबसे बड़े हिंसक हैं। हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य। तो इन बातों को लेकर के चर्चा इसलिए लाजमी हो जाती है क्योंकि यह मैसेज, यह संवाद पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया जानती है, और दुनिया में क्या मैसेज जाएगा ये विद्वानों को सोचना चाहिए जो वहां खड़े हैं, जिनको जनता ने चुनकर भेजा है। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी। देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा कि सांसदों की जवाबदारी है जनता की आवाज को उठाना, लेकिन वो जनता की आवाज को किस तरह से उठा रहे हैं ये देखना भी बहुत ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की ओर से जब हिंदुओं के लिए कुछ कहा जाता है तो कहीं ना कहीं पूरे हिंदू समाज को इससे ठेस पहुंचती है। अब अगर हम सदन की कार्रवाई की बात करें तो शुरुआत इसकी बिल्कुल ठीक ढंग से की गई थी, जनता के मुद्दों को उठाया गया था। लेकिन उसके बाद जैसे मैंने पहले कहा था, विपक्ष जो बीजेपी के पिच पर बैटिंग करने की कोशिश कर रहा है उससे कहीं ना कहीं वो सेल्फ गोल करता हुआ नजर आ रहा है, जो कल भी देखने को मिला, जिस पर आज भी चर्चा हुई। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि किन मुद्दों पर अब सदन में चर्चा की जाएगी और राहुल गांधी जनता के कितने मुद्दों को उठा पाएंगे। बिल्कुल, हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि हांडी के हर चावल के दाने को नहीं देखा जाता वो पका या नहीं पका, एक दाने को देखा जाता है। और पहला भाषण राहुल गांधी का, उन्होंने बता दिया है कि सदन में वो किस तरह अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले हैं। यदि इसी तरह के विवाद रहे, विवादित बयान रहे, तो सदन की कार्रवाई कैसे चलेगी, जनता के मुद्दे कैसे होंगे। और जिन कानूनों की हम बात करते हैं कि सदन में कानून बनाए जाते हैं, जनता के हित की बात की जाती है, वो बातें कितनी होंगी। यदि वहां हिंदू और हिंसा की बात होगी तो ये उन्होंने बता दिया है। हांडी के एक चावल को देख करके पता लगता है कि सदन में आगे क्या होने वाला। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता है, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। आप सभी मेहमानों का, गोपाल जैन जी आपका बहुत धन्यवाद, आलोक सिंह जी आपका बहुत धन्यवाद, संदीप पाठक जी आपका बहुत धन्यवाद, श्याम मोहन श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, राम मोहन चौकसी जी आपका बहुत धन्यवाद, दिनेश निगम जी आपका बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात है हिंदू हिंसक होता है, और जो हिंदू के ठेकेदारों की बात कही गई कि क्या उन्होंने ठेका लेके रखा है, ये सदन में कितना जरूरी था या नहीं था, क्योंकि बात है नकली हिंदू पर असली संग्राम मचा हुआ है। देश मैं इस बात को लेकर किस दिशा में क्या क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। हमारा आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर एक ऐसे ही मुद्दे के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्कार।